इसके बाद आपका भजन करवा दूंगी। धन्यवाद। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी कि मुख्य वक्ता के मंजू नारंग दीदी के स्वागत के लिए अपने विचार प्रस्तुत, अपनी लाइनें प्रस्तुत करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक वंदन में स्वागत अभिनंदन है। और हमारी आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मंजू नारंग जी। मैं उनका आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के समूह की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और स्वागत एवं करती हूँ। आपने 36 साल तक अध्यापन का कार्य किया और 2009 में पीजी कॉलेज देहरादून से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुई। आपकी वेदों में गहन रुचि है और स्वाध्याय करती रहती हैं। अब तक आप द्वारा रचित 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने इससे पहले वैदिक वंदन के आपने पुरुषार्थ चतुष्टय पर हमारी ज्ञान गंगा को बढ़ाया था। आज आप परम शक्तिशाली ईश्वर या हम पर प्रकाश डालकर आर्यों की ज्ञान गंगा में बढ़ोतरी करेंगी, श्रीमती मंजू नारंग जी। और मैं अपने साथ जो बहनें जितनी भी जुड़ी हुई हैं, सारी समाजों की बहनों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और मंजू नारंग जी को बुलाती हूँ, स्वागत करती हूँ। मंजू नारंग जी। मंजू नारंग जी। मंजू दीदी आप अपना आगे आपके आवाज आ रही है? हाँ जी ठीक है, स्वागत है हाँ दीदी। जी आ रही है। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस मौखिक सत्संग सभा से संबद्ध हमारे समस्त सम्माननीय भाइयों एवं श्रद्धेय बहनों, आप सभी का सादर अभिनंदन, सभी को मेरा सादर निवेदन नमन। मुझे आदर्श जी ने कल दूरभाष से संपर्क किया, धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे अपने विचार आप सभी के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। देखिए, वैसे तो मैं जब भी अपनी कोई बात प्रारंभ करती हूँ स्वामी दयानंद जी के इस परम प्रिय मंत्र का उच्चारण किया करती हूँ, परंतु आज अपनी बात में इसी मंत्र से प्रारंभ करती हूँ। कल जब आदर्श जी ने मुझे विषय निर्धारण की बात कही, तो क्योंकि समय अत्यल्प था, उनको विषय भी देना था, तो मैंने परम शक्तिशाली परमात्मा और हम, क्योंकि मेरा अधिकांश समय वेद के अध्ययन में और परमात्मा चिंतन में ही निकलता है। अकेले रहती हूँ तो इन दो कार्यों के अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य कार्य नहीं है। एक दिन मैं ऐसे ही शैया पर लेटी हुई थी, विचार कर रही थी, तो मुझे लगा कि स्वामी जी को ये मंत्र इतना प्रिय क्यों था। विचार कर रही थी तो विचार करते हुए लगा कि इस मंत्र से सुंदर मंत्र तो संभवतया हो ही नहीं सकता। हम परमात्मा से प्रत्यक्ष साक्षात संबंध स्थापित करते हैं। और एक बात देखिए, जीवन में ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से अतिरिक्त से अधिक हमको किसी पर विश्वास नहीं होता। जब भी हम सुख दुख के क्षणों में होते हैं, अत्यधिक सुख हो अत्यधिक दुख हो, सुख में
परमात्मा को स्मरण ये करते हैं कि आपने आज ये सुख प्रदान किया है, परमात्मा ये सुख चिरस्थायी रहे। दुख में इसलिए कि ये जो कष्ट आया है परमात्मा इसको दूर करेंगे। मैं जब भी कोई दूरदर्शन में भी कार्यक्रम देखती हूँ तो मैं एक बात देखती हूँ कि किसी भी रियलिटी प्रोग्राम्स देखती हूँ कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने उस समय प्रस्तुतिकरण के समय में परमात्मा को, परमेश्वर को किसी भी रूप में, और देखें परमात्मा को हम किसी भी रूप में स्मरण करें वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। बस एक ही बात है कि भक्त की परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। वेद हमारे पथ प्रदर्शक हैं, पग पग पर हमको पथ प्रशस्त किया करते हैं। और ये जो मंत्र है उसमें क्या कहा गया है, ओम विश्वानि दुरितानि परासुभ। देखिए क्या विश्वास है परमात्मा के प्रति। ए परमात्मा, हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, विश्वानि दुरितानि परासुभ, उनको दूर कर दीजिए। मतलब ये सारा हमारे अंदर अब क्या क्या बुराइयां हैं ये निर्धारित करना परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया और ये कह दिया कि आप उनको दूर कर दीजिए। अब हम तो बिल्कुल निर्मल हो गए, परमात्मा ने हमको शुद्ध कर दिया, तो अब क्या चाहिए? तो क्या कहा, यद भद्रम तन्न आसो। अब यह भी आप ही निर्धारित कीजिए कि जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग है, तत् न आशुभ, वो हमको प्रदान कीजिए। भला बताइए इससे अधिक प्रियतर बात क्या हो सकती है? आप अपनी सारी चिंताओं का भार परमात्मा के ऊपर समर्पित कर दीजिए और फिर उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करके अपने अंदर जो भी आप श्रेष्ठतम मार्ग है उसको आप परमात्मा ही आपके लिए निर्धारित कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक अटूट विश्वास की बात है जो अगर प्रत्येक जीव में हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, विश्लोह कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो, यतो व्रतानि पस्पशे, जिससे हम व्रतों को धारण करते हैं, अपने अंदर स्थापित करते हैं। और विष्णु क्या है? इंद्रस्य युज्यः सखा, इंद्र का योग्यतम मित्र है। यहाँ पर भी वही परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास की बात कही गई है। विष्णु क्या है? विष्णु स्वामी दयानंद जी ने, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने जितना व्याकरण का अध्ययन किया था, जितना उनका व्याकरण पर आधिपत्य था, आप उनके किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए जो उन्होंने व्याकरण संबंधी व्याख्या की है, वो अब देखिए ना, आप सत्यार्थ प्रकाश देखिए, सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम उल्लास उन्होंने केवल ईश्वर के 101 शब्दों की व्याख्या पे निकाल दिया है। और वो क्या है? ईश्वर के, चाहे वो अग्नि हो, मतलब विभिन्न नाम है, उन नामों की व्याख्या को व्युत्पत्ति सहित स्पष्ट किया है। आपको किसी प्रकार की शंका का प्रश्न ही नहीं उठता। जो स्वामी दयानंद जी ने हमारे लिए उपकार किया है, तो स्वामी जी ने क्या स्पष्ट किया? विश्ली व्याप्तौ, कि जो विश्ली व्याप्तौ वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत, जो चर और अचर संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है वो विष्णु है।
वो विष्णु नहीं जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीन इन देवों के रूप में जानते हैं। वास्तव में विष्णु क्या है? परमात्मा का रूप है। हम क्या कहते हैं? यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, परमात्मा ही यज्ञ है। हम परमात्मा को सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा जो मानते हैं वो इसी कारण से तो कह रहे विष्णु कर्माणि पश्यत, उस परमात्मा के कर्मों को देखो। यतो व्रतानि पस्पशे, जिससे हम व्रतों को धारण करते हैं। इंद्रस्य युज्यः सखा, वो इंद्र का योग्यतम स्वामी है। अब यहाँ पर भी इंद्र का तात्पर्य उस इंद्र से नहीं है जो शचीपति देवाधिपति के रूप में जाना जाता है। वो इंद्र क्या है? इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियां हैं हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां जो है हमारी, ये जो है और ये जो है वो इंद्र के रूप में। तो इंद्र क्या है? वो इंद्र का हमारी इंद्रियों का क्या है? सब सर्वप्रिय मित्र है। और दूसरी चीज क्या है? विष्णु इंद्र का मित्र है परमा। और ये जो इंद्रियां हैं वो उसका नाम है, इंद्र का नाम है जीव। और इंद्र शब्द जो है वो इंद्र से बना होने के कारण काशिकाकार ने इंद्र का अर्थ जीवात्मा किया है। और जीवात्मा और परमात्मा का अभिन्न संबंध है। वेद में एक बहुप्रचलित मंत्र है, आप हम सभी इस मंत्र से परिचित हैं। वो क्या है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक है स्वादु फल है अश्नाति, अन्य है पश्यन चकाशीति, अनशनन चकाशीति। दो पक्षी सयुजा सखाया, जुड़े हुए मित्रवत एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं। एक क्या करता है? उसमें फलों का आस्वादन करता हुआ उसका आनंद लेता है, और दूसरा क्या है? अनशनन, उनको उनका भक्षण नहीं करता हुआ देखता रहता है। ये क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध है। इस संसार रूपी वृक्ष में आत्मा और परमात्मा दो ही निवास करते हैं। जीव जो है वो क्या करता है? जो पहला कहा कि पहला जो है वो इस संसार का उपभोग करता हुआ, संसार के पदार्थों का उपभोग करता हुआ यहाँ पर उसमें आसक्त हो जाता है। परंतु परमात्मा क्या करता है? अनशनन चकाशीति थी, वो बिना उपभोग करते हुए केवल हमारे कर्मों को देखता रहता है। देखिए स्वामी दयानंद का अभी उनके हमने जन्म उत्सव मनाया 12 तारीख को, पर स्वामी दयानंद ने जो मानव जाति पर उपकार किया है उस उपकार के हम आजीवन ऋणी रहेंगे। उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए प्रस्तुत किया है वो अमिट है। उसको अगर हम उनमें से कुछ भी सिद्धांतों का अमल करें तो हमारा जो है उद्धार हो सकता है। मैं कई बार बैठे हुए सोचा करती हूँ, स्वामी जी ने के किए हुए उपकारों को आप देखिए, आर्य समाज के 10 नियम बनाए, एक एक नियम सुविचारित है। वो क्या कहते हैं? सत्य सत्य विद्या और जो पदार्थ ईश्वर, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। जितने भी इस संसार में पदार्थ हैं उन सब का प्रथम कारण परमात्मा है। हम परमात्मा को भूल जाएंगे तो हम अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने, जो मैं भी कह रही थी कि स्वामी जी ने जो हम पर उपकार किया है, हमारे लिए संस्कार विधि प्रस्तुत की, 16 संस्कारों का वर्णन किया। मैं एक दिन ऐसे ही प्रार्थना मंत्रों पर विचार कर रही थी
उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, आप कोई भी कार्य कीजिए, चाहे वो प्रार्थना मंत्र कुछ है, उनको एक जगह एकत्रित करना। वेद में 20,000 के लगभग मंत्र हैं, ऋग्वेद ही 10,000 से अधिक मंत्रों से युक्त है, पर उन मंत्रों को हमारी आवश्यकता के अनुसार एकत्रित करके प्रस्तुत करना, ये स्वामी जी ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया। बात परमात्मा की हो रही थी। जब स्वामी जी ने 8 प्रार्थना मंत्र बनाए, एकत्रित किए, का संकलन किया, तो पहला मंत्र जहां उन्होंने विश्वानी देव दिया, उसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति को एक जिज्ञासा होती है, वो ईश्वर कैसा है, उसके कार्य क्या है, वो इस संसार को कैसे चला रहा है, कैसे हमारे सामने हुआ, इतने अनेकों प्रश्न हैं। पर वेद ने क्या किया, हमारे इन प्रश्नों का प्रत्येक स्थान पर समाधान प्रस्तुत किया। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्याम उत इमाम, कस्मै देवाय हविषा विधे। हिरण्य गर्भ है स्वर्ण, जिसके अंतर्भाग में है। स्वर्ण क्या है, स्वर्ण के समान दैदीप्यमान ज्योति जिस परमात्मा के अंदर निवास करती है, वह समवर्तताग्रे सर्वप्रथम हमारे सामने उपस्थित हुआ। भूतस्य जाते हैं पतिरेक आसीत्, इस संसार में आते ही समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी हो गया। सदाधार पृथ्वी द्याम उत इमाम, उसने इस द्यूलोक को, पृथ्वीलोक को और स्वर्गलोक को धारण किया। अब बताइए, ऐसे शक्ति संपन्न परमात्मा के अतिरिक्त हम किसको स्मरण करें? वो हुई परमात्मा हमारे लिए सदैव स्मरणीय है। हम उसी के लिए आहुतियों का विधान करते हैं, अपने श्रद्धा समर्पित करते हैं। एक बात और, प्रायः लोग क्या करते हैं, परमात्मा के स्वरूप के लिए विभिन्न प्रकार से, मैं आजकल यजुर्वेद का पारायण कर रही हूँ, तो 2-3 स्थानों पर बिल्कुल यजुर्वेद ने स्पष्ट कर दिया, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की प्रतिमा है ही नहीं। हमने विभिन्न स्वरूप उनके निर्धारित कर दिए। परमात्मा के काम अनंत हैं। वो क्या है, उन्हीं प्रार्थना मंत्रों में आता है, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम, यस्य देवा यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। क्या है ये आत्मदा, जो आत्मा को देने वाला है, बलदा, जो बल को देने वाला है, यस्य विश्वम प्रशिषम उपा, जिसको यह संपूर्ण विश्व उपासना करता है, तस्मै देवा, ऐसे ही परमात्मा के लिए हम हवि का विधान करते हैं, हम हवि धारण करते हैं। तो वो परमात्मा क्या है, अनंत है। तदेजति तन्नै जति, तदूरे तद्वंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यतः। कितनी उसकी महिमा का बखान करें। तदेजति तन्नै जति, वो चलता है, वो नहीं चलता है, वो गतिशील है, वो स्थायी है। अब क्या है, हम कितनी बार ये सोचते हैं कि परमात्मा एक जगह स्थायी है, पर नहीं, हम गतिशील है, हम चल रहे हैं, परमात्मा भी हमारे साथ है, गति कर रहा है। तत् न एजति, हम एक जगह स्थिर हो गए, परमात्मा हमारे लिए स्थिर हो गया। मन के भावों में, मन के हृदय में, मन के अंदर वो सदैव विराजमान है। तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है और वो हमारे अंदर भी विराजमान है। तदंतरस्य सर्वस्य, वो इस संपूर्ण संसार के अंदर विद्यमान है,
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सभी के बाहर भी है। तो ऐसा वो परमात्मा तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यात्, तो वो परमात्मा की कृपा महिमा जो है अद्भुत है, अपरम है, अपरंपार है। और जो बात मैंने कही कि और हम जो क्षुद्र प्राणी हैं, आत्मा और परमात्मा का अटूट संबंध है। वो क्या है? आपके सामने आपके बहुत परम प्रिय व्यक्ति आपके सामने है, कब जीवन छूट जाएगा, सामने सामने खड़े होते ही कैसे आत्मा मुक्त करके चली जाती है, हमको पता नहीं। वही पार्थिव शरीर सामने रह जाता है, हम लाचार होकर के, परमात्मा अपनी लीला रच रहे होते। वो प्रत्येक कार्य को, और एक बात और है, वो समय से प्रत्येक कार्य को कर रहे होते। हम कहते हैं आज का दिन समाप्त हो गया, इतना कल का दिन समाप्त हो गया, पर आप देखिए इसका शुभारंभ भी हुआ था, सुबह भी हुई थी, मध्याह्न भी हुआ था, संध्या भी हुई थी और रात्रि भी हुई थी। सूर्य ने अपना काम किया था, चंद्र अपना काम कर रहे थे, सूर्य ने अपनी चमक से, देखिए भला बताइए, अंधकार में एक दीपक का प्रकाश भी हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है, परंतु जब सूर्य उदित हो जाता है तो कहाँ चंद्र कहाँ दीपक, कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये परमात्मा हमको अपने इन माध्यमों से एक संदेश भी दे रहे हैं। अगर संसार में चमकना है तो किसके समान चमको? सूर्य के समान चमको। सूर्य जो है जिस प्रकार से प्रकाश को फैलाता है, उस प्रकार से अपने कर्मों के प्रकाश को फैलाओ। क्योंकि क्या है, चाहे वो आप उपनिषद कहिए, ईशोपनिषद का मंत्र कहिए, या आप जो है उसको यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र कीजिए, कहिए, क्या कहता है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतग्वम समा एवं त्वयि नान्यथायतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कुर्वन्ने जिजी विशेषतग्वम समा एवं त्वयि अन्यथा नान्यथायतो, और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, यही तुम्हारे लिए अनुकरणीय मार्ग है और किसी कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि यही, चाहे वो आप ईशोपनिषद कहिए, चाहे यजुर्वेद का मंत्र कहिए, यही यजुर्वेद का मंत्र क्या कहता है? जब हम अंतिम प्रस्थान करते हैं, वायुरनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतग्वम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतग्वम स्मर क्रतोस्मर कृतग्वम स्मर। क्या है? प्राणवायु अमर वायु में विलीन हो जाए, वायु अनिलम अमृतम, इस अमर वायु में, और क्या है, ये शरीर भस्म हो जाए, अब बचेगा क्या? ओम क्रतु स्मर्कृत ऐ यज्ञ रूप परमात्मन, आप मेरे किए हुए कर्मों को याद कीजिए, आप हमारे किए हुए कर्मों को याद कीजिए। तो मैंने जो कल अल्प समय में एक ये जो विषय सोचा कि जो परमात्मा है उसकी महिमा का हम किसी प्रकार से पार नहीं कर सकते। हम क्षुद्र जीव केवल उनके चमत्कारों का को देख सकते हैं, यदि हम अनुभव करना चाहें अनुभव कर सकते हैं, परंतु वो परमात्मा अपनी लीला को रचता रहता है और हमारे लिए एक ही कार्य है, हम उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो भी हमको प्राप्त हुआ है उसका धन्यवाद ज्ञापन करें, प्रत्येक पल परमात्मा को ही स्मरण करें। यही हमारे लिए अनुकरणीय मार्ग होगा, यही हमारे लिए सर्वप्रमुख कर्तव्य होगा। और यदि जो मनुष्य इस प्रकार के पथ पर चलते हैं उसके लिए उपनिषद क्या कहता है? नान्या पंथा आय नए आए, और कोई मार्ग ही नहीं है कुशलता के लिए। तो
हम इस मार्ग को में चलते रहें, परमात्मा के किए हुए कर्मों को स्मरण करते रहें और हम उनका धन्यवाद करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से आदर्श जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। एक बार आप सभी को धन्यवाद के साथ में ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत सुंदर मंजू दीदी, आपने अपने जो विचार रखे कि परमात्मा परम शक्तिशाली है। जो विजय दीदी ने आपसे बात की थी कल, तो उन्होंने ही आपको फोन किया था, तो उनका धन्यवाद भी करती हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विजय जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने जो इतने सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे कि ईश्वर ही परम शक्तिशाली है। हम सब अपने दुख सुख ईश्वर पे छोड़ देते हैं, वही हमें शक्ति देता है कार्य करने की, हमें दुखों से लड़ने की। बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए हमारे समक्ष। आप अकेली रहती हैं और स्वाध्याय करती हैं और इसका लाभ हमें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही स्वाध्याय करती रहें और अपने विचार भी हमारे समक्ष रखती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुष्पलता पहुजा दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं और उषा किरण दीदी भी जुड़ी हैं। मैं पहुजा दीदी से निवेदन करूंगी कि वो भी आपका स्वागत धन्यवाद करेंगी। पुष्पलता दीदी, आप मंजू दीदी का धन्यवाद करेंगी। आदरणीय मंजू जी, बहुत सुंदर व्याख्या। मैं आपकी मेधा बुद्धि को, मैं आपकी इस मेधा को जो परमपिता परमात्मा ने आपको प्रदत्त की है, मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ और आपकी इस मेधा को नमन करती हूँ। और आप सदैव अपने सुंदर विचारों से हमें प्रेरित करती रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका ढेर सारा धन्यवाद। आपको परमपिता परमात्मा स्वस्थ रखे, आयुष्मान रखे। हम आपके इन विचारों से सदैव लाभ उठाते रहे। मेरी आपके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता दीदी। आपने मंजू नारंग दीदी का भी धन्यवाद किया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ी और आप भी अपने विचार हमारे समक्ष रखती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप भी स्वस्थ रहें और निरोग जीवन जीती रहें। अब उषा किरण दीदी हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगी हमारा मार्गदर्शन शुभकामनाएं हमारे लिए आप हमेशा हमें देती रहती हैं जो हमारे लिए निर्देश होता है। स्वागत है उषा दीदी आपका। धन्यवाद आदर्श जी का। बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर नारंग के लिए, डॉक्टर मंजू जी के लिए, आर्य समाज रोहतास नगर की पूरी टीम के लिए। आर्य समाज रोहतास नगर की प्रधाना स्वयं बहुत एक्टिव हैं और उनकी पूरी टीम भी उनके साथ साथ बहुत उनका सहयोग करती है। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिना एक साथ चले संगच्छध्वम की भावना यदि नहीं है तो काम नहीं हो सकता। वो हमें बनाए रखना है और ये बना हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाणित है। डॉक्टर मंजू ने पिछली बार भी जब उद्बोधन दिया था तो ईश्वर की क्रियाओं पर ही दिया था, जहां तक मुझे याद है। ईश्वर क्या है, क्या करता है, हम कैसे उसको किस रूप में देखें, उसका वैदिक स्वरूप क्या है, ये सब उन्होंने बताया था। और जो स्वाध्यायशील व्यक्ति है वो हमेशा ईश्वर के समीप ही रहता है और विद्वान या विदुषी वही है जो अपनी विद्वत्ता को, अपने ज्ञान को सबके बीच में बांटे और सबको ये सदुपदेश मिल जाए कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है, ईश्वर के साथ हमारी क्या कोई दूरी है या सामीप्य कितना है। वो पता चलता है कि हम कितना समय इस भौतिक चकाचौंध को छोड़कर संध्या में, पूजा में, हवन में और वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप जितनी भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करें, पढ़ें और फिर उसका लाभ अपने साथ उठाते हुए दूसरों को भी पहुंचाएं। अधिक न कहते हुए मैं पुनः इस आयोजन के लिए, मंजू जी के लिए फिर से बहुत जल्दी हम मिलेंगे। वैसे गाजीपुर में 26 तारीख को गाजीपुर में कार्यक्रम है पूर्वी दिल्ली प्रचार मंडल की ओर से, लेकिन
तत्वावधान है प्रतिनिधि सभा का भी और आर्य केंद्रीय सभा का 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आप सबका वहां स्वागत है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था कैसी हो, क्या क्या काम करने हैं, उसके लिए 20 तारीख को आर्य समाज सूरजमल बिहार में एक मीटिंग है। समय रहेगा 4:30 या 4:45 से लेकर 7 बजे तक लगभग। उसमें भी आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद, शुभाशीर्वाद और धन्यवाद। इतना सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं। मैं तो कई बार बिना बात के गर्व के मारे फूल उठती हूँ कि मेरा पूर्वी मंडल जिसमें मैं हूँ इतना सुंदर कार्य कर रहा है। बाकी मंडल भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो ऊंचाइयां हमारा मंडल छू रहा है, मैं अगर गलत नहीं कहती हूँ तो सबसे आगे जा रहा है। पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।